अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस टैब के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि साइटेशंस एंड बाइब्लियोग्राफी क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम रेफरेंस टैब डिस्कस कर रहे हैं तो साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी एग्जैक्ट रेफरेंस को ही या द वर्ड रेफरेंस को ही रेफर करता है या रिकमेंड करता है। साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं और इन दोनों का जो पर्पस होता है वो हम अपने आर्टिकल्स में अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अपना जो भी एक ब्लॉग है या अपने जो भी टेक्स्ट हमने बनाया हुआ है या अपनी जो एमएस वर्ड के अंदर जो भी फाइल बनाई है, हमने अगर उसके अंदर कुछ सोर्स ऐड करना है तो हम साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम साइटेशन को डिस्कस करते हैं और देन हम देखते हैं कि व्हाट इज बाइब्लियोग्राफी। सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर हम देखते हैं साइटेशन क्या होता है। उससे पहले मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूं जिसका जनरल फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर, जो कि डमी टेक्स्ट एमएस वर्ड के अंदर मौजूद है और वो हमें यहाँ पे जनरेट करवा के दे देता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसके अंदर ये एक टेक्स्ट या एक आर्टिकल लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि साइटेशन ऐड की जाए, कोई ना कोई सोर्स ऐड किया जाए और ये बताया जाए रीडर को कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है जो आप रीड कर रहे हैं, ये बेसिकली किस सोर्स से लिया गया है, किस वेबसाइट से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है। जो भी रेफरेंस आपने देना है वो सोर्स के तौर पे देना है, किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है और इस तरह से जो सोर्स आप देते हैं उसमें उसकी डिटेल्स होती है। तो सबसे पहले हम साइटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कर्सर को वहां प्लेस कर देता हूं जहां पे साइटेशन लगानी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस वाले पैराग्राफ के एंड पे यहाँ पे मैंने अगर साइटेशन को ऐड करना है वो तो स्पेस देके यहाँ पर मैं साइटेशन के बटन पे या ऑप्शन पे चला जाऊंगा, ऐड न्यू सोर्स। तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। अब नीचे एक और ऑप्शन होता है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। ये एक्चुअली डिफरेंट चीज है, ये आगे जाके इसके में डिस्कस करते हैं। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे कि आप एक सोर्स ऐड कीजिए। अब सोर्स की टाइप क्या हो सकती है? सबसे पहले बुक, उसके अलावा बुक का सेक्शन हो सकता है, कुछ जर्नल या आर्टिकल लिख रहे हैं आप, आर्टिकल हो सकता है किसी पीरियोडिकल में हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं। आप कहीं से भी जो है वो कंटेंट या अपना आर्टिकल का जो कंटेंट है वो किसी भी सोर्स से उठा रहे हैं। तो जब आप सोर्स ऐड करते हैं तो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जिस पर्पस के लिए आप ये यूज करते हैं, तो टाइप ऑफ सोर्स आपने पहले से ही जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेने लिया। तो मैं यहाँ पे इनिशियल बेसिस पे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, मैं बुक का एक जो है वो एग्जांपल उठा लेता हूँ कि हम एक बुक बना रहे हैं, बुक का सोर्स ऐड कर रहे हैं और वो बुक का जो सोर्स है वो एक्चुअली क्या है। ओके, जिस पैराग्राफ के एंड पे, लेट्स सपोज जिस पैराग्राफ के एंड पे यहाँ पे मैंने कर्सर को ब्लिंक करवाया है, तो एक्चुअली यहाँ पे मैं साइटेशन ऐड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ बेसिकली किस बुक से है और इसका ऑथर कौन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मोहम्मद रजा जो है, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ और अगर वो ऑथर कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड है किसी काउंसिल से, तो आप वहां पे क्लिक करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉर्पोरेट के फील्ड के अंदर उसको शामिल कर देगा। फिलहाल मैं इसको इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा। आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। नाउ बुक का टाइटल क्या है? लेट मी यहाँ पे देख लेता हूँ कि बुक का टाइटल है, लेट्स सपोज मैं एक बुक का टाइटल रख लेता हूँ करंट अफेयर्स, राइट। अब करंट अफेयर्स मेरे बुक के टाइटल है, ये बुक का नाम है। ईयर 2025 में ये बुक जो है वो लिखी गई है। सिटी लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ अटक के मैं अटक से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा मैं पब्लिशर ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज जो पब्लिशर है
वो मेरा कोई स्पेसिफिक पब्लिशर हो सकता है या मैं खुद ही पब्लिशिंग कर रहा हूँ, तो मैं किसी पब्लिशर का नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। साल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रज़ा पब्लिशर्स। लेट्स सपोज़ मैं अपने ही नाम से एक जो है वो पब्लिशर नेम भी सजेस्ट कर देता हूँ। एडिशन अगर आप कहती हैं तो लेट्स सपोज़ कि ये रिवाइज़ एडिशन है या 2025 का एडिशन है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर एडिशन आपने ऐड नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है शो ऑल बाइब्लियोग्राफी फील्ड्स। आप मज़ीद भी बायोग्राफी फ़ील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पे टिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे डिटेल से आपके पास फ़ील्ड्स आ जाएँगी और वो फ़ील्ड्स जो आपने कंपल्सरी या मैंडेटरी फ़िल करनी है, वो आपके सामने स्टार्स के साथ है। ऑथर नेम आपने कन्फर्म मैंडेटरी लिखना है, कंपल्सरी है लिखना। टाइटल देना ज़रूरी है, ईयर लेना ज़रूरी है, सिटी बताना ज़रूरी है, पब्लिशर नेम बताना ज़रूरी है। अब आप चाहती हैं कि सिटी एंड स्टेट एंड प्रोविंस ऐड करना है, रीजन ऐड करना है, कंट्री, एडिटर अलग है आपकी बुक का, वॉल्यूम नंबर देना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितने हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ट्रांसलेटर्स, शॉर्ट, तो ये एक बहुत सारे एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इसमें एडिशंस भी होता है। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक एडिशन दे देता हूँ कि ये रिवाइज़्ड एडिशन, राइट? मैं इसको रिवाइज़ के बगैर मैं इसको, अगर आपको एडिशन का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड करना है फ़ील्ड को, तो सपोज़ मैं कहता हूँ 2025 एडिशन जो है वो मेरा यहाँ पे है। नाउ मैंने जो रिकमेंडेड फ़ील्ड्स थी जो कि यहाँ पे बाकायदा सजेस्ट की गई हैं, तो वो मैंने स्टार्स के साथ वो मैंने यहाँ पे ऐड कर देनी है और मेरा जो टैग नेम है वो है RAZ, मैं इसको ए कर देता हूँ, वज़ा 25, लेट्स सपोज़ वो खुद ही सजेस्ट करके यहाँ पे लिख लेता है। ऑलराइट, यहाँ पे लैंग्वेज को आपने चेंज नहीं करना बिकॉज़ आप जिस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं वो इंग्लिश ही डेफिनिटली बाय डिफ़ॉल्ट है। आप उसको अरेबिक भी कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया अरेबिक भी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू पाकिस्तान भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दिया है। नाउ मैं ओके करने जा रहा हूँ। अब देखिए, जहाँ पे मैंने साइटेशन के लिए कर्सर को प्लेस किया था, वहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्ली एक जो है वो साइटेशन ऐड हो चुका है। ये जो साइटेशन मैंने ऐड किया है, ये एक्चुअली प्लेस होल्डर भी है। यही चीज़ प्लेस होल्डर कहलाती है। अगर आप साइटेशन को ऐड करें या कोई नया प्लेस होल्डर अटैच करें, बात दोनों की सेम होती है। आप यहीं पे आके इसी सोर्स के अंदर एडिट भी कर सकते हैं, राइट? वही जो है वो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहीं पे आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऑप्शन पे जाके ड्रॉप डाउन के इस ऑप्शन को यूज़ करके साइटेशन को एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस साइटेशन के अंदर ऑथर का नाम नज़र ना आए, सप्रेस कर दें, स्किप कर दें, ईयर नज़र ना आए, टाइटल नज़र ना आए। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ऑथर का नाम नज़र ना आए, ईयर नज़र आनी है और टाइटल भी नज़र ना आए, राइट? मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देखिए जस्ट ईयर नज़र आ रहा है। तो रेफरेंस के तौर पे आप कुछ भी शो करवा सकते हैं। जस्ट ईयर भी करवा सकते हैं, जस्ट टाइटल भी करवा सकते हैं या पब्लिशर नेम भी करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे साइटेशन को ऐड करके मैं ये ऑप्शंस को हटा देता हूँ और ओके कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हुआ साइटेशन ऐड करना। लेट्स सपोज मैंने एक और साइटेशन ऐड करनी है यहाँ पे और अगर मैं चाहता हूँ इसी साइटेशन को यहाँ पे ले आऊँ, तो आप साइटेशन को एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे लाके स्पेस देके इसको पेस्ट कर दें। यही साइटेशन यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अगर मैं इस साइटेशन के अंदर आके समथिंग कुछ एडिट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पे आप साइटेशन को एडिट एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं एडिट करना चाह रहा हूँ सोर्स, तो सोर्स के अंदर तो ये सारी की सारी एलिमेंट्स हैं। सोर्स के अंदर मैं जो ईयर है ये मैं 2024 करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है? और इसको भी मैं 2024 करना चाहता हूँ। आप देखिएगा ओके करने से और इसको यस कर देने से यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट चेंज नहीं हो। देखिए ये डिफरेंस होता है एक्चुअली साइटेशन को ऐड करने का और प्लेस होल्डर को ऐड करने का। अब मैं थोड़ा-सा प्लेस होल्डर को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि साइटेशन का एलिमेंट कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम ऐड करते हैं साइटेशन में प्लेस होल्डर। देखिए साइटेशन के ऑप्शन पे जब जाएँगे
तो प्लेस होल्डर का ऑप्शन है ऐड प्लेस होल्डर। न्यू प्लेस होल्डर को जब आप क्लिक करते हैं तो वो कहता है कोई नेम दे दे। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम है प्लेस होल्डर, तो मैं इसी को रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे साइटेशन की जगह पे प्लेस होल्डर का नेम आ रहा है। यहाँ पे आप जैसा कि बाकी साइटेशंस के अंदर ड्रॉप डाउन आ जाती हैं, सेम प्लेस होल्डर वाली जगह पे भी ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। आप उन जगहों पे अपने जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। यानी आप अपने सोर्स को एडिट कर लें। जैसे वो आपका कोई सोर्स है तो वहाँ पे सोर्स ऐड करें। अगर आपको कोई वेबसाइट का सोर्स है लेट्स सपोज, तो मैं वेबसाइट का एक सोर्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे चूँकि वेबसाइट ऑप्शन आ रहा है तो मैं वेबसाइट को दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं गूगल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक गूगल न्यूज़ के अंदर एक आपके सामने एक न्यूज़ आ रही है और ये एक ब्लॉग है, राइट? मैं इसी को यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे ले लेता हूँ। सबसे पहले ये जो इसका टाइटल है, इस टाइटल को उठा लेते, कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द वेब पेज जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2025 एंड 26। ऑथर नेम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑथर कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट ये कर लेता हूँ कि वेब सोर्स लिख लेता हूँ, राइट? अगर कोई ऑथर है, लेट्स सपोज आप कहती हैं कि द डॉन न्यूज़ है, राइट? तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ईयर 2025 अभी की न्यूज़ है और इसके अलावा यूआरएल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूआरएल एक्चुअली वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी जब आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी होती है तो उस रेलेवेंट वेबसाइट का जो वेबसाइट बार के अंदर जो भी लिंक आ रहा है वो एक्चुअली यूआरएल, मैं इस वाले लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम फील्ड के अंदर जाके यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए टैग नेम में प्लेस होल्डर बना रहा है, इसको यही रहने दें और इसको ओके कर दें। अब देखिए यहाँ पे डॉन 2025 है, जबकि यहाँ पे भी सेम आ चुका है। अब यहाँ पे सेम क्यों आया है? जब साइटेशन को कॉपी पेस्ट किया जाए तो वो वर्किंग में नहीं होता, वो एक नई चीज़ बना देता है। वो प्लेस होल्डर में कन्वर्ट कर दो। जब आप सेम प्लेस होल्डर के अंदर कहीं भी चेंज करेंगे तो वो हर जगह पे चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब ये दोनों के दोनों प्लेस होल्डर सेम है। मैं इस वाले प्लेस होल्डर में जाके यहाँ पे सोर्स में चेंजेस करता हूँ। मैं कह देता हूँ सोर्स में यहाँ पे है 2025 नहीं बल्कि 2024 और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देखिए दोनों रेलेवेंट प्लेस होल्डर के अंदर चेंजेस आ चुकी हैं और यहाँ पे अब जो है वो चेंजेस थोड़े यूनिफॉर्म के हिसाब से हो चुके हैं। तो साइटेशन के अंदर एक्चुअली आप सोर्स को ऐड कर रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पे दी डॉन वाला भी एक सोर्स ऐड हो चुका है और मेरा एक करंट अफेयर जो बुक है जो मैंने ऐड किया है, वो दोनों जो है वो सोर्सेज़ यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब जहाँ पे भी आपने सोर्स ऐड करना होता है, साइटेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक दफ़ा सोर्स लगा दिया, अब जहाँ पे भी आपने वहाँ इसको ऐड करना है जस्ट एक क्लिक से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एंटर कर लेता हूँ इक्वल टू रैंक विथ वन एंड करके मज़ीद पैराग्राफ्स जनरेट करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक साइटेशन लगानी है बुक वाली। आप क्लिक करें, बुक वाली लगा दें, ये बुक वाली साइटेशन ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट थोड़ी लगानी है, ये पैराग्राफ वेबसाइट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे मैंने सोर्स वेबसाइट का दे देता हूँ डाउन वाला। तो इस तरह से आप एक दफ़ा साइटेशन को ऐड कर लेने से जितने भी सोर्सेज़ ऐड किए होते हैं, आप बड़ी आसानी से उतनी साइटेशंस को डिफरेंट जगहों पे जाके सिंगल क्लिक के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक जो साइटेशन ऐड करने का तरीका हुआ। अब यही साइटेशंस जो हैं बेसिकली ये किस स्टाइल के अंदर आपने मैनेज करनी है। कुछ साइटेशन के ये स्टाइल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो साइटेशन है वो इस तरह के स्टाइल में है। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके एबीए में लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं कर। अब चेंजेस करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कि आपने बिब्लियोग्राफी वाली फील्ड को यूज़ करना है। ये किस तरह यूज़ करते हैं? इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि सम टाइम जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो उनके जो सोर्सेज़ होते हैं वो बड़े अच्छे से स्टाइल्स में लिखे होते हैं। मैं अगर गूगल पे जाके विकिपीडिया वाली वेबसाइट को ओपन कर लूँ, तो आपको नज़र आएगा कि विकिपीडिया के अंदर आपको कहीं सोर्सेज़ डिफरेंट जो है वो अ,
टॉपिक्स पे जैसे भी आप सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं और वो सोर्सेज़ बाकायदा मेंशन्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे विकिपीडिया की वेबसाइट के अंदर मैं कोई भी एक नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे इमरान खान, राइट? मैं इस इमरान खान को सर्च कर लेता हूँ और जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसका एक आर्टिकल बन के आ जाएगा। अब ये देखिए कम इमरान खान के रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे उसने दे दी है। अब यहाँ भी सोर्सेज़ यूज़ की जाती हैं डेफ़िनिटली आप देखिए, वहाँ कहीं न कहीं सोर्सेज़ का एक फॉर्मेट होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए, ये एक सोर्स है। सेम अब ये सोर्स ये लिंक हुआ हुआ है किसी वेबसाइट के साथ। सेम इसी तरीके से जहाँ-जहाँ भी ये सोर्सेज़ आएँगे देखिए, ये देखिए, ये जहाँ-जहाँ भी सोर्सेज़ हैं, ये सोर्स एक्चुअली लिंक हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जिस तरह के सोर्सेज़ यहाँ पे मेंशन्ड हैं, मुझे इस तरह के सोर्सेज़ जो हैं वो एमएस वर्ड के अंदर दिखाने हैं। जबकि सोर्सेज़ ऐड कर दिए मैं, एक जो फॉर्मेट है या जो स्टाइल है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं जो है वो अट्रैक्टिव सा स्टाइल होना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए आप बाइबलोग्राफी जैसी फ़ील्ड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एट द एंड ऑफ द कंटेंट इसको रखना होता है। सपोज़ मैं यहाँ पे अपनी कर्सर को प्लेस कर लेता हूँ और बाइबलोग्राफी ऐड कर लें। देखिए बाइबलोग्राफी एक्चुअली डिफरेंट नेम्स के साथ होती है। अगर मैं यहाँ पे बाइबलोग्राफी की हेडिंग के साथ हूँ तब भी इसका जो है सेम इसका मतलब होता है। अगर रेफरेंस के नाम से लूँ तब भी सेम मतलब है। वर्क साइटेड के नाम से लूँ तब भी सेम मतलब है। क्योंकि साइटेशन से साइटेड है और बाइबलियोग्राफी एक्चुअली वो एक सोर्स की हिस्ट्री होती है, वो सोर्स कहाँ से लिया गया है। और रेफरेंस भी हवाला होता है, एक रेफरेंस होता है कि किस रेफरेंस से सोर्स उठाया हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है हम इस वाले ऑप्शन को मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो मैं जब इसको यूज़ करता हूँ, उस पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए एक बड़े अच्छे से स्टाइल के साथ मेरे पास एक सोर्स ऐड होके आ चुका है। अच्छा, मैं ना ये लास्ट वाला पैराग्राफ बंद करता हूँ ताकि रेफरेंस का ये जो बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे आ जाए। अब देखिएगा मेरे पास 2 सोर्सेज़ ऐड थे और दोनों सोर्सेज़ यहाँ पे मेंशन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे के सारे सोर्सेज़ नहीं दिखाने हैं। मुझे जस्ट एक सोर्स रेफरेंस के तौर पे दिखाना है, बाकी सोर्सेज़ नहीं दिखाने। अब देखिए होगा क्या? जहाँ पे डॉन का नाम आ रहा है, डॉन 2025 और जहाँ पे रज़ा का नाम आ रहा है। अब देखिए डॉन 2024 ये साइटेशन है। अगर इसको डिटेल देखनी है, तो वो यहाँ से पता चलेगी कि ये कहाँ से मैंने इसका रेफरेंस या सोर्स उठाया है। और अगर आपने रज़ा वाला ऑप्शन देखना है, तो वो यहाँ से पता चलेगा ये। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये साइटेशन दी हुई है और इसका रेफरेंस ये नीचे है, तो एक्चुअली ये एक बुक है। तो इस तरह से आप साइटेशन को एक अच्छे स्टाइल में जब लगाते हैं, तो वो बेसिकली स्टाइल बिब्लियोग्राफी कहलाता है। अच्छा ये जो स्टाइल है, लेट्स सपोज़ मैंने इस स्टाइल को ना चेंज करता हूँ। इन स्टाइल्स का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एपीए स्टाइल होता है, चिकागो स्टाइल भी होता है, ठीक है? आप चाहें तो हार्वर्ड स्टाइल भी होता है। अब मैं इसको हार्वर्ड स्टाइल करने के बाद एडिट साइटेशन बिब्लियोग्राफी करूँगा ना, ये टोटली जो है इसको अपडेट कर देगी और इसमें जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है मैनेज सोर्सेज़। मैनेज सोर्सेज़ का एलिमेंट जो है वो हमें बिब्लियोग्राफी एंड साइटेशन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो है वो हमें उससे फ़ायदा दे रहा होता है। हम साइटेशन को भी मैनेज कर रहे होते हैं एक्चुअली और बिब्लियोग्राफी को भी मैनेज कर रहे होते हैं और दोनों से जो सोर्स होता है वो मैनेज हो रहा होता है। तो किस तरह होता है हम इस ऑप्शन को भी देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज सोर्सेज़। देखिए जब मैं मैनेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ना जितने भी सोर्सेज़ मैंने इस फ़ाइल के अंदर ऐड किए हुए हैं, वो सब के सब सोर्सेज़ यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एक है मास्टर लिस्ट और एक है करंट लिस्ट। अब करंट लिस्ट के अंदर अगर आप देखें, जो सोर्सेज़ ऐड हैं, वो वही हैं जो मैंने अभी आपके सामने ऐड किए। जैसे डॉन न्यूज़ वाला जो इनकम टैक्स का लिखा हुआ था और सेकंडली रज़ा वाला जो करंट अफेयर्स की बुक का था। इसके अलावा मेरे पास एक और भी ऑलरेडी अवेलेबल है डिजिटल लिटरेसी का। अगर मैं उसको यहाँ से यहाँ करंट लिस्ट में लाना चाहूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करूँगा तो क्या हो जाएगा वो करंट लिस्ट में आ गई। अब आप देखिएगा मैं सिंपल इसको अब
मैंने जस्ट इतनी एडिशन की है और मैं इसको क्रॉस करके अब मैं क्या काम करना जा रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ से अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी करता हूँ, तो आप देखिएगा कि एक और साइटेशन ऐड हो चुकी है। एक और सोर्स भी मुझे अपडेट करके बता रहा है और जो मैंने करंट लिस्ट के अंदर डाला है और वो है मोहम्मद रज़ा वाली डिजिटल लिटरेसी की बुक का। और वो एक पुराना जो है वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ एक रेफरेंस था। तो इस तरह से हम रेफरेंसेस जितने भी होते हैं, अगर वो हमारी करंट लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हम लाकर उनको अपडेट करेंगे, तो वो सारे के सारे रेफरेंसेस हमें बता देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने फ़ाइल के अंदर जहाँ-जहाँ वो साइटेशंस ऐड की हुई हैं, उन साइटेशंस को तो रेफ़र करती हैं आपकी, जब जाके नीचे रेफरेंस के अंदर देखेंगे उन साइटेशंस के मेन सोर्स क्या है, तो एक्चुअली हमें यहाँ से पता चलता है। चलिए, अब मैनेज सोर्स के अंदर कुछ और चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। वो ये है कि जो आपकी ये लिस्ट है, लेट्स सपोज़ ये लिस्ट है, इसको मैं ऑथर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ ऑथर के ये तो ऑथर के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं टैग के हिसाब से, तो देखिएगा टैग नेम फर्स्ट पहले पे आ चुका है और टाइटल बाद में चले गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि टाइटल पहले आ जाए, तो देखिए बुक के टाइटल, वेबसाइट के टाइटल, ये सारी चीज़ें टाइटल्स जो है वो पहले आ चुकी हैं, बाकी चीज़ें बाद में चली गई हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं ईयर जो है वो पहले आने चाहिए, इस फॉर्मेट को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप ईयर को पहले ले आते हैं। तो इस तरह से लेट्स सपोज़ मैं टाइटल को पहले लाना चाहूँ, कि पहले बुक का टाइटल है, वो उसके बाद ईयर है, उसके बाद नेम है, राइट? मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, ऑलराइट? आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने जो भी इसके अंदर सोर्सेज़ को मैनेज करना है, आपने जो बाइब्लियोग्राफी है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने यहाँ पे उसकी जो सॉर्टिंग है, वो रख दी है, राइट? सॉर्टिंग आपने पहले से बना दे दी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है, वो ये वर्क कर रहा होता है। तो आप जब इसको यूज़ करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये तब काम करता है, जब आप जो है, वो आपने बाइब्लियोग्राफी ऐड नहीं की हो। तो नो वरीज़, आप इसको जब एडिट करेंगे, जब सॉर्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर जो है वो यहाँ से क्लोज़ करके देन आप जो है एक नया रेफ़रेंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नया रेफ़रेंस ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज़ बाइब्लियोग्राफी का ये वाला। अब देखिए, ओके, नाउ चूँकि ऑलरेडी इस पे अप्लाई हुआ हुआ है, नो वरीज़, इसको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाय द वे, मैनेज सोर्सेज़ क्या होता है कि वो बेसिकली आपको सोर्सेज़ को भी मैनेज कर रहा है, वो साइटेशन भी मैनेज हो रही है। सेकंडली जो आपकी बाइब्लियोग्राफी है, वो भी मैनेज हो रही है। और अगर हमें प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये सब आपको साइटेशंस क्या हैं और बाइब्लियोग्राफी की एंट्री क्या है। नाउ लुक एट दिस। ये आपको क्लियरली करके बता रहा है। अगर इसकी देखनी है, तो आप इसका भी बता देगा। अगर आपको इसकी देखनी है, तो आपको इसका तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, साइटेशन एंड प्लेस होल्डर जो होता है, वो जो भी आपने नेम दिया होता है, उसको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये टोटली जो है, ये लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया, वो एक्चुअली रेफरेंस टैब को ही डिस्कस किया, कि हम किस तरह से रेफरेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ, इन द शेप ऑफ साइटेशन और इन द शेप ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये हम सोर्सेस के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करें, फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसका इस्तेमाल करें। डिफरेंट जगहों पे आर्टिकल्स में, ब्लॉग पोस्टिंग में, ब्लॉग राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग के अंदर, आप जहाँ भी कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिएगा। बनता है चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।